हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सूर्य वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास सिक्स्थ हनी स्कल इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू है बच्चों। ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और कहता है कि बच्चों केवल एक ही घूंट पीने के बाद उसकी कंपन समाप्त हो गई। लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग का अर्थ होता है कांपना, कंपन। केवल एक घूंट पीने के बाद, उस लिक्विड की एक घूंट पीने के बाद उसकी कंपन जो है समाप्त हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस, और इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच जो है वह नाचने लगा। एंड डिड ए लिटिल डांस, और उसने थोड़ा सा डांस किया, नाचा। इन द मिडल के बीच में, ऑफ द फ्लोर, फ्लोर होता है बीच, फास सॉरी। यस चिल्ड्रन, आगे है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट। उसी दोपहर एक पड़ोसी उसके घर मिलने आया। नेबर का अर्थ होता है, नेबर मीन पड़ोसी। स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, विजिट का अर्थ होता है यात्रा। उसी दोपहर एक पड़ोसी उसके घर मिलने आया। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। टैरो के पिता ने विनम्रता से उसे एक शेक का एक कप पेश किया। ऑफर मीन प्रदान करना। शेक होता है पीने का एक पदार्थ होता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, औरत ने उसे तत्काल पी लिया। ग्रीडीली, द टैरोज फादर, द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और उस औरत ने उसे तत्काल पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। थैंक्ड का अर्थ होता है धन्यवाद करना। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने उसे अपनी जादुई झरने की कहानी सुनाई। तब टैरो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई। मैजिक का अर्थ होता है जादू, वाटरफॉल होता है बच्चों झरना। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, उसे स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए उसका धन्यवाद करके सी लेफ्ट इन ए हरी, वह शीघ्रता से चली गई। लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना, हरी होता है जल्दी। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और आगे है रात्रि होने तक उसने वह कहानी सारे गांव को बता दी। रात्रि होने तक उसने वह कहानी पूरे गांव को बता दी। सी हैड स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ होता है फैलना। वह कहानी फैल गई थ्रू आउट, पूरे गांव में। होल विलेज, होल का अर्थ होता है बच्चों पूरा, विलेज होता है गांव। वह कहानी पूरे गांव में फैल गई। दैट इवनिंग, उस शाम को, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। आगे है बच्चों, उसी शाम लकड़हारे के घर पे आने वालों की लंबी भीड़ लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी ने झरने की कहानी सुनी। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, हर्ड का अर्थ होता है सुनना, वाटरफॉल होता है झरना। एंड टूक ए सीप ऑफ द शेक, और शेक का एक घूंट पिया। इन लेस देन एन हावर द पीचर वाज एम्प्टी, और एक घंटे से कम समय में मटका खाली हो गया। पीचर का अर्थ होता है बच्चों मटका, और एम्प्टी का अर्थ होता है खाली। यस, पैसेज नंबर 10। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह टैरो पिछली सुबह से भी पहले से ही काम के ऊपर चला गया। और ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, और अपने साथ वह सबसे बड़ा मटका भी ले गया। और अपने साथ ही कैरिड, वह ले गया, विद हिम अपने साथ, द लार्जेस्ट पिक्चर, सबसे बड़ा मटका, ही ओन, जो वह रखता था। ओन का अर्थ होता है रखना। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह उस झरने का सबसे पहले पहुंचने का इच्छुक था। इंटेंटेड का अर्थ होता है बच्चों इच्छुक। और आगे है बच्चों,
क्योंकि वह उस वाटर झरने के ऊपर पहुंचने वाला पहला इच्छुक था। व्हेन ही रीच इट, जब वह उसके ऊपर पहुंच गया, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जब वह उस झरने के ऊपर पहुंच गया तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसके सारे पड़ोसी भी वहां मौजूद थे। यह देखकर कि हैरान हो गया कि उसके सारे पड़ोसी भी वहां मौजूद थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, और उनके पास मटके वे ले रहे थे अपने साथ। पिचर्स, जार्स, बैकेट्स, अपने साथ मटके, जार, बाल्टियाँ और कोई भी बर्तन ले रखा था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। और आगे है बच्चों, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, और जो कुछ भी वे प्राप्त कर सकते थे टू होल्ड रखने के लिए, मैजिक शेक उस जादुई शेक को प्राप्त करने के लिए जो कुछ रख सकते थे। देन वन विलेजर्स नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ, और तब एक ग्रामीण अपने घुटनों के बल के ऊपर झुका। नेल्ट का अर्थ होता है झुकना। और तब एक ग्रामीण अपने घुटनों के बल झुका। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह उस झरने में सेक पीने के लिए डाला। और उस आदमी ने अपना मुंह जो है उस झरने में सेक पीने के लिए डाला। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसे पिया। और एंड देन साउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाया। वाटर नथिंग बट वाटर, और गुस्से से चिल्लाया, पानी कुछ भी नहीं, केवल पानी है। वाटर पानी है, नथिंग कुछ नहीं है, बट वाटर लेकिन पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ये कोशिश की, प्रयास किया। बट देर वाज नो शेक, लेकिन कोई शेक नहीं था। बट ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। यस चिल्ड्रन, आगे है, वी हैव बीन ट्रिकर्ड, और हमारे साथ चालाकी की गई है। ट्रिक्ड का अर्थ होता है चालाकी करना। साउटेड द विलेजर्स, ग्रामीण चिल्लाए। वेयर इज़ टैरो, टैरो कहाँ हैं। लेट्स ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इस झरने में डुबो दो। ड्रोन का अर्थ होता है डुबाना। वाटरफॉल होता है बच्चों झरना। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टैरो बुद्धिमान था, उसने स्वयं को चट्टान के पीछे छिपा लिया। स्लीप बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, रॉक होता है बच्चों चट्टान। व्हेन ही सा, जब उसने देखा। हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने वहाँ के हालत देखे। ही वॉज नवेयर टू बी फाउंड, उसका किसी को पता नहीं लग पाया। ही वॉज नवेयर, वह कहाँ था, उसको किसी को पता नहीं लग पाया। आगे है बच्चों म्यूटरिंग, म्यूटरिंग का अर्थ होता है बुड़बुड़ाते हुए। देयर एंगर, एंगर होता है गुस्सा, क्रोध। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होती है निराशा। अपने गुस्से एवं निराशा में बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, ग्रामीण एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। टैरो केम आउट, वाज इट ट्रू, और क्या यह सच था, क्या यह सच था। ही वंडर्ड, वह आश्चर्य, उसे आश्चर्य था। वाज द शेक ए ड्रीम, और क्या शेक पेय पदार्थ एक स्वप्न था। ड्रीम का अर्थ होता है बच्चों स्वप्न। वंस मोर ही काट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और एक बार फिर उसने अपने हाथ में थोड़ा सा तरल पदार्थ लिया और होठों को लगा लिया। एंड टू पुट का अर्थ होता है रखना। टू हिज लिप्स, लिप्स होते हैं होठ। इट वाज द सेम फाइन शेक, और तो वही उत्तम शेक पदार्थ था। टू द थॉटफुल सन, और विचारशील पुत्र को द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, विचारशील पुत्र को उस जादुई झरने में शुद्ध शेक पदार्थ दिया। टू एवरीवन एल्स, और दूसरों को उस झरने से इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों को उस झरने से केवल ठंडा पानी ही मिला। अगला पैसेज है बच्चों, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान।
टैरो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। वाटरफॉल क्या होता है? झरना। मैजिक होता है जादू। इम्पियर होता है सम्राट, राजा। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, और उसने उसे उस नौजवान लकड़हारे को बुलवाया। एंड रिवार्डेड हिम, और उसको इनाम दिया विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और नेक और दयालु होने की वजह से उसे 20 सोने की मुद्राएं इनाम के रूप में दी। और आगे है बच्चों, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और फिर उसने शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम भी टैरो रख दिया। और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, फाउंटेन का अर्थ होता है रखना, स्थापित करना। इन द सिटी का अर्थ होता है शहर। दिस सेड द इम्पीरियर, और यह राजा ने कहा, वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, उसने यह सभी बच्चों को अपने माता पिता का आदर तथा उनकी आज्ञा का पालन करने की खातिर उत्साहित करने के उद्देश्य से किया। उसने दिस सैड द इम्पीरियर वाज टू एनकोरेज का अर्थ होता है बच्चों प्रोत्साहित करना। ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। और उसने यह सभी बच्चों को अपने माता पिता का आदर तथा उनकी आज्ञा का पालन करने की खातिर उत्साहित करने के उद्देश्य से किया। थैंक्स बच्चों, ये पाठ आपका लेसन जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे।